तो एक क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो पहला काम है हमारा इसका जीरो निकालना है या इसका रूट्स निकालना है या इस पॉलिनोमियल को सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब इसका रूट्स निकालना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसका रूट्स निकालना है। ये हम सीखे हैं क्या कभी? हाँ बिल्कुल, हम क्लास 9th में सीखे थे कुछ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। याद है क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? अगर याद नहीं है, भूल चुके हैं, दिक्कत नहीं है, हम उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमें पहले इसका रूट्स निकालना होगा, जीरोस निकालना होगा, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स है ना, क्या सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। ये वाला रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब मैंने कुछ इक्वेशन को दे दिया, ये इक्वेशन सही है, हम चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? हम अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे इक्वेशन को सोल्व करके। ये बी सी ये सब हम आराम से देख सकते हैं। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें दिया है ना, तो इससे हम इसका कोएफिशिएंट्स तो सीधा समझ सकते हैं। तो ऐसे इन दोनों इक्वेशंस इक्वल है क्या एक्चुअली, वो हमें चेक करना होगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसका रूट्स निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें दो नंबर पता करना होगा, दो नंबर फाइंड करना होगा। कैसे? कैसे भी कोई नंबर नहीं, उस दो नंबर का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी दो है। एक प्रॉपर्टी है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, वो हमारा पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब हमें दो नंबर निकालना है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वो वाला वैल्यू जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है 1 मल्टीप्लाइड बाय इधर कांस्टेंट पार्ट है 10। तो क्या आ जाएगा? हमें एक कंडीशन मिल जाएगा कि जो हम दो नंबर फाइंड कर रहे हैं ना, उनका प्रोडक्ट तो पक्का 10 हो जाना चाहिए। और क्या कुछ और कंडीशन है क्या? हाँ, एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है? उन दोनों का सम है ना, वो हमारा जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका x के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड के लिए हम जब ट्राई कर रहे हैं, हमें दो नंबर निकालना होगा जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर होंगे और सम x के कोएफिशिएंट के बराबर होंगे। ऐसा दो नंबर निकालना है। तो इसका मतलब है इधर हमें प्रोडक्ट 10 होने वाला और सम 7 होने वाला दो नंबर्स फाइंड करना है। तो मैं सोचना शुरू करूंगा, अगर प्रोडक्ट 10 होना है तो या वो 1 और 10 हो सकता है, नहीं तो 2 और 7 हो सकता है। अब 1 और 10 है तो इनका प्रोडक्ट तो ठीक है 10 ही है, बट सम में लूंगा तो वो 11 हो जाएगा, 7 तो नहीं आ रहा है। बट अगर मैं 2 और 5 को कंसिडर किया तो प्रोडक्ट ठीक है 10 ही आ रहा है और सम भी एग्जैक्टली 7 ही आ रहा है। तो वो नंबर्स मुझे पता चला सोच के कि वो नंबर्स जो है वो 2 और 5। तो अब हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिट करेंगे। कैसे? पहला टर्म को हम वैसे ही रखा, जो मिडिल में जो 7x था ना, उसमें जो नंबर्स हमने अभी फाइंड किया उसको यूज करके स्प्लिट करेंगे। मतलब 7x को हम 2x प्लस 5x करके लिखेंगे। ठीक है, हमने अभी 2 और 5 है ना नंबर्स जो फाइंड किया, तो 7x की जगह पे अब मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x। ये सही है क्या? 2x और 5x को मैं ऐड करूंगा तो 7x ही आता है। तो कोई इश्यू नहीं है, मैं कुछ किया नहीं हूं, बस हाँ उसको एक स्पेशल तरीके से स्प्लिट किया हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि इनको मैं वापस ऐड करूंगा तो सेम आ जाता। ठीक है, अब बचा है प्लस 10 इक्वल टू 0।
अब स्प्लिट तो कर लिया, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें तो 4 टर्म से अभी स्प्लिट करने के बाद एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक्स स्क्वायर 2x 5x 10, इनको हम पेयर अप करने वाले हैं। मतलब मैं एक्स स्क्वायर और 2x को थोड़ी देर के लिए एक साथ कंसिडर करूंगा और 5x और 10 को मैं एक साथ कंसिडर करूंगा। एक्स स्क्वायर और 2x को लेके इनके बीच में जो कॉमन आता है, अगर एक्स स्क्वायर और 2x के बीच में कुछ भी कॉमन है उसको मैं बाहर निकालूंगा। बाहर निकालना मतलब देखिए एक्स स्क्वायर और 2x के बीच में कुछ कॉमन है क्या, एक्स स्क्वायर में 2x है, 2x में एक x है और द नंबर 2 भी है, इनके बीच में मुझे एक x कॉमन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक x को बाहर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर से एक x को बाहर निकाला तो बचेगा एक x, 2x से एक x को बाहर निकाला तो बचेगा +2, तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 5x और 10 का कुछ कॉमन फैक्टर है तो बाहर निकालेंगे। अब 5x और 10 का क्या कॉमन फैक्टर है, x तो नहीं है, x तो सिर्फ 5x में है, बट 5x में एक 5 है, 10 को भी मैं 2 इंटू 5 समझ सकता हूं तो उसमें भी एक 5 है। तो देखा जाए तो 5 एक कॉमन फैक्टर है और मैं उसको बाहर बुला लिया। 5x से 5 गया तो x बचा और 10 में से 5 निकाला तो 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि जो बाहर निकालना काम है ना वो डिविजन होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 जो है 2 वो बचेगा। ठीक है ना, क्लियर है, इक्वल टू 0। अब मैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखूं तो इधर ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। जब प्लस आता है या माइनस आता है तभी टर्म बदलता है ना, तो मुझे मोटा मोटा मैं ऐसा समझ सकता हूं कि इसमें 2 टर्म है। पहला टर्म है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 और सेकेंड टर्म है 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, ये जो बड़ा बड़ा टर्म्स है ना इनके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, उसको भी बाहर बुलाऊंगा। तो पहले स्प्लिट किया, जो कॉमन था उसको बाहर निकाला, उसके बाद सेम करने वाले हैं। तो 2 पार्ट्स है बट उसमें भी जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो मैं बुलाया उसको बाहर, वो आया। अब बचा क्या, x इंटू एक्स प्लस 2 से मैं x प्लस 2 को बाहर बुला लिया तो अंदर बचेगा x। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मिडिल में जो साइन है ना वो वाला साइन भी लगा दूंगा। तो मिडिल में प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। अब क्या बचा, 5 इंटू एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 को x प्लस 2 को तो मैं बाहर लेके जाऊंगा तो उधर बचेगा 5, तो बचा 5। हो गया मेरा कैलकुलेशन, इक्वल टू 0। तो मैं मिल गया कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 0 होगा। ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर्स को गुणा करते वक्त हमें आंसर मिल रहा है 0। अगर ऐसा होना है कम से कम एक नंबर को तो 0 होना पड़ेगा। जिस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उनमें से एक भी 0 नहीं होगा तो इनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो सकता। तो इधर हमें बता रहा है कि x प्लस 2 और x प्लस 5 का प्रोडक्ट तो 0 है। अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब है इनमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा। मतलब x प्लस 2 0 होगा, अगर वो नहीं है तो x प्लस 5 0 होगा। तो x प्लस 2 0 होगा का मतलब क्या है, मैं 2 को दूसरे साइड में लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 मिल जाएगा। और उसी तरह इधर भी किया तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 हो जाएगा। प्लस 5 अदर डायरेक्शन में गया तो माइनस 5। तो इसका मतलब है मुझे मिला कि x का वैल्यू -2 होना पड़ेगा या x का वैल्यू -5 होना पड़ेगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना है तो x का वैल्यू एक तो -2 होना पड़ेगा, नहीं तो -5 होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं x के जगह पे -2 रख दिया इसका वैल्यू 0 मिलेगा, x का जगह पे मैं -5 रखा तब भी मुझे 0 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, हमारा रूट्स हमें मिल चुके हैं। क्या है रूट्स, एक रूट है -2, दूसरा रूट है -5। अच्छा रूट्स मिल गया ना। तो ये रूट्स का सिंबल क्या था,
हमने पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे बोले थे। हाँ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, मैं पहला रूट को अल्फा मान लिया, तो -2 को मैं अल्फा मान लिया और -5 को मैं बीटा मान लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, -5 को अल्फा और -2 को बीटा भी बुला सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। दो रूट्स है ना, हम एक को अल्फा नाम देंगे, दूसरे को बीटा नाम देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का कि वी हैव टू फाइंड द जीरोस, वो वाला काम तो हम कर लिए। अब क्या बचा है, अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये जो रूट्स है, जीरोस है, इनका और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ तो कनेक्शन है और वो हमें चेक करना है। कनेक्शन तो हम थोड़ी पहले पता है, हमने सीखा था कि दो इक्वेशंस है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये दोनों सही है, वेरीफाई करना है। क्लियर है ना? तो अल्फा का वैल्यू है -2, बीटा का वैल्यू है -5। ये इक्वेशन वेरीफाई, इक्वेशन में क्या क्या आता है, अल्फा और बीटा आता है, उसके साथ साथ एबीसी भी आता है। क्या था एबीसी, देख के बताइए। एबीसी क्या है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो आता है वो है ये, एक्स का कोएफिशिएंट जो आता है वो है बी, और कांस्टेंट पार्ट जो बचता है वो है सी। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उसमें ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 7, सी क्या आएगा, जो कांस्टेंट 10 है ना। तो हमें मिल गया ए बी सी और अल्फा बीटा। अब हमें एक्चुअली चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक्चुअली -b/a के बराबर है। ये इक्वेशन हमें चेक करना है, हमसे कोई नहीं बोला है कि ये इक्वेशन सही है। हाँ, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले थियरी में, बट इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम मानेंगे कि इस इक्वेशन हमें पता ही नहीं है और फिर बोलेंगे अच्छा मैंने देखा तो ये सही निकल के आ रहा है। तो ऐसा करना चाहिए, तो हम सीधा जाके ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे और -b/a को निकालेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, उससे पता करेंगे कि ये इक्वेशन सही है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम में ये सब पता करने के बाद वेरीफाई करने का जब क्वेश्चन आता है, सीधा पहले ये लिख देता है। ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, वो सही नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, पहला हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना होगा। क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू है -2 प्लस बीटा का वैल्यू है -5। अब प्लस और माइनस आसपास आ गए तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -2 -5, यानी इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -7। आसान। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे मिल गया कि -7 है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा -b/a, क्योंकि मुझे अंदर, मेरे दिल के अंदर पता है कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a इक्वल है, लेकिन मैं सीधा लिख नहीं सकता, उसको वेरीफाई करना है। तो मैं मेरे दिमाग से पूछूंगा, अच्छा पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो, फिर उसका बराबर कौन था, -b/a था ना, तो उसका भी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो मैं वो निकालने वाला हूं। अब मैंने माइनस तो डाल दिया, अब b का वैल्यू क्या है, इधर मैंने लिख रखा है, b का वैल्यू है 7, a का वैल्यू 1 है, तो -7/1 यानी -7 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7, -b/a का वैल्यू भी -7। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों इक्वल है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमारा पहला रिलेशन जो है कोएफिशिएंट्स और जीरो का, वो वेरीफाई हो गया, दोनों का वैल्यू मुझे सही मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में जाएंगे, मतलब सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। उसके लिए मैं पहले कैलकुलेट करूंगा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, वो आएगा -2 इंटू -5 है ना, तो -2 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अब c/a का वैल्यू इसी से इक्वल है क्या, ये है हमारा डाउट, ये हमें वेरीफाई करना है। तो c क्या है, c का वैल्यू मैंने लिख रखा है इधर कि वो 10 है और a का वैल्यू 1 है, तो 10/1 यानी 10। अच्छा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू
10 आ रहा है, सी बाई ए का वैल्यू भी 10 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा और सी बाई ए बराबर है, दोनों 10 है। तो क्या हो गया, दोनों इक्वेशंस को मैंने इधर वेरीफाई कर रखा है। पहला इक्वेशन है इधर, दूसरा इक्वेशन है इधर, दोनों को हमने कंप्लीटली कैलकुलेट करके वेरीफाई किया कि ये एग्जैक्टली सही ही है। तो आइडिया क्लियर है ना? ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है तो शायद ये हो सकता है कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भूल गया हो और वो समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट डरिए मत, अब हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर में जाएंगे, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व करने का सिर्फ एक नहीं, 3 अलग अलग तरीके सीखेंगे, ठीक है? और 3 तरीके सीखने के बाद आप आराम से कर पाएंगे ये। क्यों? उधर भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का और दूसरे मेथड्स का भी, तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंस फील करके आराम से ये कर लेंगे। अभी के बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी हम पहली बार या 9th के बाद पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इधर उधर शायद दिक्कत हो सकता है, बट डोंट वरी, हम और प्रैक्टिस करेंगे, आसान बना देंगे इसको।